हेलो प्यारे कृषि प्रेक्षक के विद्यार्थियों। तो सभी में एक बीच में संशय बना हुआ है कि क्या कृषि प्रेक्षक के पद बढ़ेंगे, यदि बढ़ेंगे तो कितने बढ़ेंगे। तो इसी बीच में बच्चों के बहुत सारे मैसेज कॉल आ रहे थे, तो मैंने सोचा कि एक वीडियो क्यों ना बनाया जाए, सभी बना रहे हैं। तो इसके बीच में एक स्ट्रिक और सीधी बात, नो बकवास वाला अपने एक वीडियो बना दे, ताकि सभी बच्चों को इसके बारे में सही सूचना मिल सके और उनको मार्गदर्शन मिले कि उन्हें तैयारी है वो किस वे में करनी है। अभी सभी पद के भरोसे उलझे हुए हैं कि पता नहीं पद बढ़ जाएंगे, मेरिट कम होगी ज्यादा होगी। तो इसी के ऊपर अपने आज चर्चा करेंगे। आप इस वीडियो पर बने रहिए। एक छोटा सा वीडियो है जिसके अंदर ये पूरी आपको जानकारी दी जाएगी। क्या कृषि प्रेक्षक के पद बढ़ेंगे, कितने बढ़ेंगे, फॉर्म कब शुरू हो रहे हैं, इसी के ऊपर अपने आज चर्चा करेंगे। तो देखो, राज्य में जो वर्तमान में जो कुल कृषि प्रेक्षक है वो कितने काम कर रहे हैं, लगभग 8,000 कर रहे हैं, 7,900 कुछ कर रहे हैं। अपने एक्यूरेट तो पूरी जानकारी नहीं है, लेकिन 8,000 पूरे लगभग जानकारी है कि ये कार्य कर रहे हैं। वर्तमान में जो जारी वैकेंसी है वो अपने को 1100 पद के ऊपर दी गई है कि ये जो आपकी वैकेंसी 8 मार्च को जो आपका एग्जाम होगा वो पूरा का पूरा 1100 पद पर होगा। अब इसी बीच में कहीं से सूचनाएं आ जाती है कि कृषि प्रेक्षक के पद बढ़ेंगे, लेकिन मोल इतना है कि जैसे सब बच्चे बिना पढ़े और बिना पेपर दिए लग जाएंगे। ऐसा कभी भी संभव नहीं है। एक बात दिमाग में बिठा लेना, अपने को लगने के लिए चाहिए एक सीट, और एक सीट के लिए इतनी मेहनत करो, चाहे कि ऐसे मेहनत करो कि वो एक ही सीट है और एक सीट पर पूरा राजस्थान बैठा है, नौकरी की तैयारी कर रहे हैं अपने। ये मत भूलो, कभी भी ये मत सोचो कि पद बढ़ जाएंगे, मेरी डाउन हो जाएगी, हो जाएगा, वो हो जाएगा। नहीं सोचना अपने को केवल एक सीट के लिए लड़ना है, चाहे सीट यहाँ पे 1100 हो चाहे 11,000 हो। सभी बच्चों का संशय था तो मैं ये वीडियो लेके आया है। देखो, पद वृद्धि की क्या संभावना है। उद्यान विभाग में सभी और चर्चा हो रही है कि लगभग 400 से 450 पद कह रहे हैं कि अभी तक क्या हुए, सर्जित हुए हैं, नए पद सर्जित हुए हैं। तो ये आपके, मैं यहाँ पे टोटल काउंटिंग अपने साथ साथ में लेके चलते हैं। 1100 अपने कुल पद है, पहले के कितने हैं 1100। इस 1100 में अपने 450 और जोड़ लो, कोई बात नहीं। कुछ नए मुख्यालय भी सर्जित हुए हैं, बता रहे हैं कि 500 से 1000, कितने 500 से 1000 के बीच नए सर्जित होने वाले हैं। चलो अपने कर लेते हैं कि नई ग्राम पंचायत, नए मुख्यालय करके सारे के सारे 501 पद और हो जाएंगे। कुछ कह रहे हैं कि जो आपकी प्रसार शिक्षा है, प्रसार शिक्षा, एक्सटेंशन एजुकेशन, तो एक्सटेंशन के अंदर भी आपके बता रहे हैं लगभग 350 पद है वो नए सर्जित हुए हैं। तो 350 पद ये हो जाते हैं। तो अपने टोटल पद कितने हो गए, 1100, 500, 1600, 1600, 400, 2050, 2050 और 300, तो 2350, 2350 और 2400 पद के लगभग ये वैकेंसी जा रही है। मतलब अपने कह सकते हैं कि यहाँ से 500 के 1000 बनता है, तो ये वैकेंसी 2400 प्लस जाएगी। अब एक बात ध्यान रखना, सरकार सारी पोस्ट आपको एक भर्ती में दे दी, तो अपने तो भर्ती होने के बाद सरकार की वापस जान खाने लग जाएंगे। हमें भर्ती दो, हमें नई भर्ती दो, तो नई भर्ती कहां से निकालेगी। तो यहां पर सरकार कुछ वो भी बचा के रखेगी। इसके लिए आगे नई वैकेंसी की संभावना बन सकती है, नई वैकेंसी भी आ सकती है आपकी। नई वैकेंसी की जो संभावना है वो 50-50 है, अभी जल्दी नहीं आने वाली। ये भी मत सोचना कि हाँ अब ना तो अगला गेड़ा ना को लाग जाएगा, आ चीज भी ना करियो। 50% चांस है, 50-50 है कि हो सकता है यहाँ पे आपको सल्टा दे, हो सकता है ये दे दे। कुछ अपने इसके ग्रेड पे को लेके बैठे हुए हैं साथ साथ कि जो अपना अभी ग्रेड पे है, जो ग्रेड पे है वो अभी अपना कृषि पर्यवेक्षक का 2400 है। अब कुछ हड़ताल करता छात्र नेता बैठे हुए कृषि विद्यार्थी के, जो संघर्ष कर रहे हैं कृषि विद्यार्थियों के लिए कि हमारा ग्रेड पे भी बढ़ाओ,
इस ग्रेड पे के साथ साथ वरिष्ठ कृषि पर्यवेक्षक उनका भी ग्रेड पे बढ़ाओ और हमारे लिए नए पद भी और सृजित करो और जहां पे खाली पोस्टें पड़ी है वहां पे भी हमारे लिए पद सृजित करो। एक मांग उठ के जबरदस्त चल रही है, क्या चल रही है कि प्रत्येक ग्राम पंचायत पर, प्रत्येक जो ग्राम पंचायत है उस प्रत्येक ग्राम पंचायत पर किसान सेवा केंद्र होना चाहिए। किसान सेवा केंद्र होगा तो पद में वृद्धि होगी जी, बिल्कुल होगी। लेकिन जितना ये सोच रहे हैं कि जितना ये काम सीधा है उतना सीधा नहीं है। सरकार गहलोत की चली थी तब से नए जिले बनने लगे थे, अभी तक नए जिले बने हैं, उनका ढंग से कोई क्रियान्वयन कोई समीक्षा नहीं हुई है, अभी तक डाटा नहीं जारी हुए। तो ये सोचो कि उसमें इतना टाइम लग गया तो अभी इसमें भी टाइम लगेगा नहीं क्या? ये सरकार है, ये सरकार यदि सीधे काम करने लग जाए तो अपने को लड़ने की संघर्ष करने की जरूरत ही नहीं पड़े, और संघर्ष करने की जरूरत पड़ेगी तभी सरकार चलेगी। यदि अपने को सीधा सीधा करके दे दे कि यहां अब की बार 10,000 पार कृषि पर्यवेक्षक, तो ये नहीं होने वाला। सरकार अपना भी बचाव समय समय पर करने के लिए अपना कोटा रखती है। सरकार को पता है जब हमें सरकार बनानी होगी दोबारा तो हमें कुछ ना कुछ जनता को लालच देना होगा, और उस टाइम यहां से जो पद है वो रखे जाएंगे। ये मत सोचो कि सारे का सारा अपन वैकेंसी दे दिया, 2000 पद बढ़ेंगे। मैं ये कह रहा हूं पद वृद्धि की जो संभावना है वो 100% है, लेकिन ये नहीं कह सकते कि पद 4000 हो जाएंगे, 5000 हो जाएंगे, 10,000 हो जाएंगे। कभी 10,000 नहीं होंगे। पद बढ़ेंगे, सीमित संख्या में बढ़ेंगे, लेकिन आप जो तैयारी कर रहे हो वो तैयारी करने वाले ये ध्यान रखो कि हमें सिर्फ एक पद लेना है। उस एक पद के लिए जी जान से तैयारी करो, उसमें कोई ढिलाई मत बरतो। जब तक नौकरी नहीं तब तक कोई ढिलाई नहीं, ये ध्यान रखना अपने को। अब फॉर्म का आ रहा है इशू कि फॉर्म कब तक भरे जाएंगे। तो जो फॉर्म है आपके, वो फॉर्म की जो डेट है, एप्लीकेशन फॉर्म का रहता है, तो एप्लीकेशन फॉर्म है वो बताया जा रहा है कि सितंबर लास्ट या फिर जो आपका अक्टूबर है उसके स्टार्टिंग के अंदर शुरू हो जाएगा। अक्टूबर स्टार्टिंग या फिर सितंबर लास्ट तक हो जाएंगे। सितंबर शुरू का तो निकलने वाला है और लास्ट तक अपने कह सकते हैं। अभी तो कोई सूचना नहीं है, हो सकता है कल ही आ जाए, कोई बड़ी बात नहीं है। मैं यहाँ पे कोई आंखा देखने वाला तो हूं नहीं, एक संभावना बता रहा हूं। और अक्टूबर के स्टार्टिंग तक आ सकती है। अपने को यहां से कोई लेना देना नहीं, अपने को करनी है तैयारी, और तैयारी करनी है। वैकेंसी आ चुकी है, एग्जाम डेट आ चुकी है, तो फॉर्म तो भरे जाएंगे, देर न सवेर मारे सभी जाएंगे, तो सारे के सारा होगा। अपने को करना है कि अपने तैयारी है वो 100% कैसे हो, ये अपने को विशेष तौर से ध्यान रखना है। इसके अलावा मैं कृषि प्रेक्षक के सभी विद्यार्थियों से एक निवेदन करना चाहता हूं कि फालतू के झंझट से निकलिए और अपनी तैयारी है वो कंटिन्यू रखिए। अब आपको YouTube पे ऐसे भी वीडियो मिलेंगे कि 1 महीने में कृषि प्रेक्षक कैसे बने, 10 दिन में कृषि प्रेक्षक कैसे बने, अपने सिलेबस है वो पूरा 1 महीने में कैसा पूरा करे। ये कदे संभव नहीं है। ये सिर्फ भावनात्मक और बस फालतू की बातें होती है जिन पर अपने को ज्यादा विचार विमर्श नहीं करना चाहिए। अपन एक स्टूडेंट है जिसका काम है तैयारी करना और पेपर देना, वो हमें करना है। इससे ज्यादा आप चिंता मत कीजिए, चिंता करने वाले ऊपर बैठे हैं, आप वो आपके लिए संघर्ष कर रहे हैं। पद बढ़ेंगे तो बहुत अच्छी बात है, न पढ़े तो अपनी बहुत अच्छी तैयारी है तो और भी अच्छी बात है। जो पद के भरोसे बैठे रहेंगे वो बैठे रहेंगे, और जो विद्यार्थी
जिन्होंने अच्छी तैयारी की है उनको कभी पेपर में सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो मेरा पुनः निवेदन है आप सभी से कि अपनी तैयारी है उसको अच्छा मार्गदर्शन के साथ और अच्छी एक कंसिस्टेंसी के साथ तैयारी है वो करते रहिए, रेगुलर रहिए। बस इसके अलावा आपको कुछ नहीं सोचना है। अपने कृषि पर्यवेक्षक का भी बैच अपने एग्री जोन इंस्टीट्यूट के द्वारा चलाया जा रहा है भाई, जो आपको केवल और केवल 999 रुपए में दिया जा रहा है। अब कुछ विद्यार्थी यहाँ पे कमेंट करेंगे कि हाँ सर जी ने तो प्रचार के लिए बनाया है। अब सर जी यहाँ पे आए हैं तो कुछ तो अपना प्रचार करेंगे भाई। डेली अपनी क्लासेज हैं वो कृषि प्रेक्षक के लिए YouTube पर आपको डेमो मिल जाएगा, इसका डेमो क्लास भी उपलब्ध है। YouTube के आप लाइव सेक्शन में जाओ, वहां पे आपको थ्योरी की भरपूर क्लासें मिल जाएगी, करवाई हुई है अभी लेटेस्ट की। इस कोर्स के अंदर आपको टोटल लाइव क्लासेज मिलेगी, क्लास की नोट्स PDF मिलेंगे, रिकॉर्डेड क्लासें मिलेगी और 99 पूरे 99 टेस्ट मिलेंगे 999 के कोर्स के साथ। और यदि आप कोई अलग से एक टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हो तो केवल 99 रुपए के अंदर 99 टेस्ट मिलेंगे, वो भी अपने उपलब्ध है, अपने महंगे वाला काम नहीं है। 99 टेस्ट मिलेंगे, 99 टेस्ट अच्छे से कर लेना, आपका कंटेंट 100% बहुत अच्छा हो जाएगा। तो ये कोर्स है वो लिमिटेड टाइम के लिए आपको 999 रुपए का दिया जा रहा है, जो एग्री जोन क्लासेस का एप्लीकेशन से आप परचेज कर सकते हो। एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए और कोर्स आप परचेज कर सकते हो। यूट्यूब पर डेली क्लास भी चल रही है, MCQ क्लास भी दी जा रही है। पहले आपको लाइव थ्योरी कराई, अब MCQ चल रही है। 8 बजे डेली आपकी क्लास होती है, 8 बजे डेली क्लास है वो दी जा रही है। तो मैं आपका ज्यादा समय व्यतीत नहीं करूंगा। तो थैंक्स फॉर वाचिंग, बने रहिए एग्री जोन बीकानेर के साथ एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम।